बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो एक एसेट आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, और विच इज़ इन्वायरो स्काई एंड वेदर एसेट, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त एसेट है फॉर वेदर सिस्टम। एंड यूजुअली हमें गेम्स के अंदर नाइट एंड डे सिस्टम चाहिए होते हैं, इवनिंग सिस्टम चाहिए होते हैं। और लाइक आई थिंक आई प्लेड GTA द ओल्ड वर्जन, तो उसके अंदर ये सिस्टम था कि आफ्टर सम टाइम नाइट जो है वो हो जाती थी, और इसी तरीके से डे फीचर आ जाता था। मॉर्निंग होती थी और फिर डे हो जाता था नॉर्मल। तो इस तरह की अगर आप फीचर्स जो हैं वो इस तरह के आप क्रिएट करना चाहें अपने गेम में, तो ये एसेट बहुत यूज़फुल है। आप ये एसेट डाउनलोड करके जब इंपोर्ट कर लेंगे, तो आल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये वाला एसेट जो है ये compatible है with Gaia and Azure and lot of other assets। ये जो है compatible asset है और सबके साथ ये काम करेगा। इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये VR के साथ भी एब्सोल्युटली फाइन काम करता है। आल्सो डिफरेंट रेंडर पाइपलाइंस में भी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा। हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाया जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है, और उसके बाद स्काई एंड वेदर ये वाला एनवायरो एसेट इंपोर्ट किया था, एंड आई गॉट नो एरर एट ऑल। और आल्सो मैंने हार्स एनएम सेट प्रो एसेट भी ऐड किया है, बट चूँकि उस पर वीडियो नहीं है, वो जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैंने लाया था, और उस पर हम डिफरेंट वीडियो में बनाऊंगा। सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव 3 एसेट्स एंड आई मीन सीन। और यहाँ सीन में अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं है हमारे सीन में। और सबसे पहले तो हम गाया की ट्रेन क्रिएट करते हैं। सो विंडो पे जाएंगे एंड वी विल गो टू प्रोसीजरल वर्ड एंड गाया मैनेजर। एंड गाया का जो वर्जन है वो 2021 प्रो वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, और यूनिटी का जो वर्जन है वो 2021.3.11F है। सो यहाँ पे हम मीडियम साइज़ की ट्रेन जो है वो बना लेते हैं। सो यू कैन सी दी साइज़। और इस पे चूँकि मैं वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा, और जस्ट सिंपली हम जो है वो अपनी ट्रेन क्रिएट करते हैं। और ट्रेन क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं कि इन्वायरो किस तरीके से काम करेगा, एंड होपफुली इट विल लुक ब्यूटीफुल। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टैम्प पर। ओके, आई एम हैप्पी विद दिस, और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। एंड अप्लाई करने के बाद हम स्टैम्प कर देंगे, सिंपल। और स्टैम्प करने के बाद हम स्पान बायोम्स कर देंगे। और बिफोर दैट आपको अगर कुछ बायोम्स नहीं चाहिए तो यू कैन डिलीट दैट, और मैं जो है वो स्पान कर लेता हूँ बायोम सिंपली। और इस पे डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है गाया पे, सो यू कैन सी दैट वीडियो। अगर आपको कुछ इसके अंदर क्यूरीज हों तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। सो इट विल टेक सम टाइम टू स्पॉन दी ऑब्जेक्ट्स, और जिसके अंदर ट्रीज भी होंगे, होपफुली स्टोन्स होंगे, और अदर एलिमेंट्स होंगे, ग्रास होगा, लाइक दैट। और फिर सब कुछ स्पान करने के बाद हम जो है वो एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। चूँकि अभी हमने ऐड नहीं की टू द सीन, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट यू कैन सी कि ये ट्रीज ऐड हो चुके हैं। एंड आई थिंक क्रॉस भी शायद ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप फ्लावर्स वगैरह तो देख सकते हैं, बट आई डोंट नो कि ग्रास हुआ है या नहीं। सम टाइम ग्रास नहीं भी होता और उसको फिर मैनुअली करना पड़ता है, तो दैट्स वाई आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। एनी हाउ हम इसी सीन के साथ जाएंगे, और अब हम सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं और इसको इन्वायरमेंट को बिल्ड करते हैं विद ए फ्लाइंग कैमरा और विद थर्ड पर्सन मे बी। और डेफिनेटली मैं दूसरा थर्ड पर्सन जो मेरे पास मालबर्स का मौजूद है उसको यहाँ पे ऐड करूँगा, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट बिल्डिंग इट आउट। तो स्काई डे का स्काई का
पोस्ट प्रोसेसिंग ऑलरेडी अप्लाइड है, डीप ब्लू सी एंड अंडर वाटर इफेक्ट्स भी अच्छे हैं, काम, फिन टाइप और एम्बियंट ऑडियो हमें नहीं चाहिए, एंड स्क्रीन शॉटर भी नहीं चाहिए और लोकेशन मैनेजर भी नहीं चाहिए, एंड वी कैन क्रिएट ए रन टाइम और होपफुली अब लाइट्स वगैरह जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं हमारी एनवायरनमेंट में, पोस्ट प्रोसेसिंग भी ऐड हो चुकी है। नाउ इफ वी प्ले द गेम तो होपफुली हमें एक खूबसूरत एनवायरनमेंट देखने को मिलेगी। सो या यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, और हम मूव अराउंड कर सकते हैं एनवायरनमेंट में एंड वी कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बट डेफिनेटली ये वीडियो गाया पे नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑन एनवायरो एसेट। आई विल जस्ट डिलीट दिस यू आई थिंक, और ये प्लेयर और दूसरा प्लेयर में ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद हम एनवायरो की तरफ जाते हैं। जी आगे चलते हैं और मैंने एक करेक्टर और हार्स ऐड कर दिया है फॉर विजुअलाइजिंग ओवरऑल व्यू। तो अब एनवायरो पे चले जाते हैं कि एनवायरो को हम कैसे यूज़ करेंगे इनटू आवर गेम। तो सबसे पहले एनवायरो को यूज़ करने से पहले एक सेटिंग करनी ज़रूरी है एडिट पे अगर आप जाएं, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे इन बिल्ड वाइल यू विल बिल्ड द गेम, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे विद शेडर्स। तो हमने प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाना है और ग्राफिक्स पे जाना है और यहाँ पे हमने ढूंढना है शेडर्स का टैब। तो ये आप देखिए ये शेडर्स हैं, ऑलवेज इंक्लूडेड शेडर्स। तो यहाँ पे 6 शेडर्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे ये जो 7th शेडर है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एनवायरो, एंड हमारे पास एनवायरो वॉल्यूम लाइट, ओके, एनवायरो स्टैंडर्ड वॉल्यूम लाइट शेडर जो है वो ये हमने ज़रूर ऐड कर लेना है। ओके, दिस वन वॉल्यूम लाइट। तो इसको ऐड करने के बाद हम सेव कर लेते हैं और वापस चले जाते हैं। अब हम एनवायरो को जब भी आप किसी सीन में इंक्लूड करना चाहें तो यू कैन गो टू एसेट्स और फिर हम क्रिएट पे जा सकते हैं और फिर यहाँ पे हमारे पास जो एनवायरो है वो आ जाएगा एंड वी कैन क्लिक ऑन एनवायरो स्काई मैनेजर। तो जब यहाँ पे हम क्लिक ऐड करते हैं इसको तो राइट साइड पे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट इन HDRP तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, URP पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका वर्जन्स हैं, स्टैंडर्ड वर्जन और लाइट वर्जन, और यहाँ पे आप मोबाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एनवायरो को, इन लाइट वर्जन्स में हैं जो, और ये स्टैंडर्ड वर्जन है इसमें हम VR के लिए यूज़ कर सकते हैं और स्टैंडर्ड इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने इंस्टेंस को क्रिएट करना है। सो इफ़ वी क्लिक ऑन स्टैंडर्ड इंस्टेंस तो यहाँ पे अब आप देखिए कि हमारे पास ये इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाती हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनवायरो स्काई स्टैंडर्ड के नाम से एक इंस्टेंस है और यहाँ पे अगर हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली आपके कैमरा को और प्लेयर को डिटेक्ट कर लेगा। सो वी कैन क्लिक ऑन एक्टिवेट और यहाँ पे अब आप देखिए प्लेयर एंड कैमरा असाइनमेंट इज़ मिसिंग। अगर आप शो पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी और आप मैनुअली अपने प्लेयर को और करेक्टर को और कैमरा को जो है वो ऐड कर सकते हैं। इन आर ऑप्शन ऑटो पे क्लिक कर लेना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने शो पे क्लिक किया है। यहाँ पे अब आप देखिए प्लेयर एंड कैमरा सेटअप एंड वी कैन ड्रैग टॉप आवर प्लेयर एंड कैमरा, यहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं। तो प्लेयर जो है वो है हमारा कहाँ पे है जी, राइटर कम्बैक्ट, ओके, ये प्लेयर है और कैमरा जो है वो CM ब्रेन है एक, और लुकमैन है और माउंट है, और आई डोंट नो कि यहाँ पे मल्टीपल कैमरास हैं शायद, बट आई थिंक कि ये CM ब्रेन जो है इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं। होपफुली
यही वाला हमारा कैमरा होगा, मेन कैमरा। एंड वन मोर थिंग इज़ कि अगर हम इसको प्ले करें तो आई थिंक हमें जो स्टैंडर्ड डायरेक्शनल लाइट होती है उसको डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। और जब हम स्काई एंड वेदर को इंक्लूड करते हैं इनटू आवर सीन तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट पुराने वाली डायरेक्शनल लाइट होती है उसको शायद हमें डिलीट करना पड़ता है। आल दो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क, हाँ बहुत ज़्यादा ब्लूम आपको नज़र आ रहा है। तो लाइट इंटेंसिटी को हम थोड़ा जो है वो डिक्रीज़ कर लेंगे, नो वरीज़। तो यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं एंड आई थिंक कि हाँ ऑडियोज़ भी सुनाई दे रही हैं हमें इन्वायरमेंट्स में। और गाया की जो फीचर्स हैं ये आप देख सकते हैं कि इसके जो चाप है हार्स की वो भी हमें सुनाई दे रही है, इसकी यानी फुट ऑडियो एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो अब हम देखते हैं कि इन्वायरो को हम कैसे इंक्लूड करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो गाया का स्काई था वो यहाँ से डिलीट हो, जो हमने गाया का स्काई ऐड किया था। और यहाँ पे आप बिल्कुल ब्लैंक स्काई आपको नज़र आ रहा है टॉप पे, दैट इज़ ड्यू टू स्काई एंड वेदर। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ब्राइट किस्म का जो सन है वो आपको नज़र आता है। आज वक्त आप टॉप पे देखें तो वो सन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डूब भी रहा है। और ये अब आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट इवनिंग का एक फीचर अब हो चुका है एंड अभी नाइट की तरफ हम जा रहे हैं और फिर दोबारा से मॉर्निंग हो जाएगी। और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो हैं वो एडेड हैं विद दिस इंस्टेंस और दिस स्काई एंड वेदर जो हमारा एसेट है। तो अब हम देखते हैं कि उसको हम मैनुअली किस तरीके से सेटिंग्स को एक्सटेंड करेंगे और उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो लेके आएंगे। वन मोर थिंग इज़ कि अगर हम स्काई एंड वेदर के यूआई भी होती है जिसको हम यहाँ पे मैनुअली भी उसको साथ खेल सकते हैं। सो बिफोर डूइंग दैट आई विल एक्सप्लेन सम सेटिंग्स ओवर हियर। सो अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी सेटिंग्स हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं एनवायरो स्काई मैनेजर है और इसके अंदर अब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है एनवायरो स्काई स्टैंडर्ड का, जो कि हमारी प्रोफाइल थी। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए टॉप पे आपको प्रोफाइल का एक ऑप्शन नज़र आता है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यू कैन सी कि ये प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है और इस प्रोफाइल को हम थ्रू दिस एडिटर और दिस इंस्पेक्टर हम इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप नई प्रोफाइल कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन राइट क्लिक हेयर गो टू क्रिएट और आप जो हैं वो एनवायरो पे जा सकते हैं एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोफाइल। ओके, यहाँ पे ये चीज़ नोट करें कि ये प्रोफाइल नई अगर आप क्रिएट करेंगे तो उसको डेफिनेटली उसको समझना और उसकी सारी सेटिंग्स करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो ऑलरेडी बनी हुई प्रोफाइल है इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये एडिट प्रोफाइल को पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उसकी सेवरल सेटिंग्स आ जाती हैं। सो सबसे पहले हमारे पास स्काई की सेटिंग है। तो यहाँ पे देखिए स्काई बॉक्स मोड है, तो ये डिफ़ॉल्ट मोड सिलेक्टेड है। हम सिंपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम कस्टम स्काई बॉक्स, अगर आपके पास कोई स्काई बॉक्स मटेरियल है वो ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं और कस्टम कलर भी टेस्ट किया जा सकता है। सो लेट्स ऐड सम कस्टम स्काई बॉक्स और मैं देखता हूँ कि ये वाला मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है, काया स्काई। और ये रन टाइम में होपफुली हमें फीचर्स देने चाहिए इसे। एनी हाउ हम बल्कि इसको डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं और डिफ़ॉल्ट ठीक है। हम कुछ और सेटिंग्स करते हैं, क्लाउड्स वगैरह और हम सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्काई की ये कैटेगरी है और ये स्काई की कैटेगरी है। और हम जब भी अगर आप रन टाइम में हैं और कुछ चेंजेस करते हैं तो हमेशा सेव टू प्रोफाइल कर लिया करें, अदरवाइज़ आपकी सेटिंग्स सेव नहीं होंगी। और एडिट मोड में अभी जिस तरह हम सीन मोड में कर रहे हैं, हमने रन नहीं की हुई गेम,
तो वी कैन मेक चेंजेस और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी टू द प्रोफाइल। और बेटर ये है कि आप सेव टू प्रोफाइल क्लिक कर लिया करें आफ्टर डूइंग एनी थिंग्स। सो यहाँ पे आप देखिए कि मोड के बाद बैकग्राउंड मोड है, अगर आप ये सिलेक्ट करना चाहें। उसके बाद वेवलेंथ्स हैं, रेलेस हैं, जीमिया, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आप किसी भी चीज़ पे कर्सर लेके आएंगे तो आप उसकी डिटेल्स आपको नजर आएंगी। स्कैटरिंग कर्व है, स्कैटरिंग कलर्स हैं। मैं अभी ये नहीं कर रहा बट यू कैन डू दैट। सन एंड मून पोजीशन है, रियलिस्टिक सिंपल आप रख सकते हैं। सन इंटेंसिटी आप कर सकते हैं, अब जस्ट मेक इट 50 में भी। और सन डार्क स्केल आप रख सकते हैं। उसके बाद मून है, रेंडर मून आप रखना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस हैं रिलेटेड टू स्काई। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो आपको लाइटिंग की कैटेगरी नज़र आएगी। वी हैव अ सिंगल lights, we can add dual lights as well, we can add make some changes to light intensities etc. उसके बाद आपके पास रिफ्लेक्शंस की कुछ सेटिंग्स आएंगी। ग्लोबल रिफ्लेक्शंस अगर आप इनेबल करेंगे तो आपके पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे। आई विल नॉट डू दैट फॉर नाउ। वेदर के ऊपर जाएं तो आपको वेदर की डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप यूज़ टैग जोन सेटअप कर सकते हैं। फॉर डिफरेंट जोन्स में आप अगर डिफरेंट वेदर को रखना चाहें। और इसके साथ साथ आपके पास एनवायरो लाइटिंग स्ट्राइक इफेक्ट यहाँ पे ऐड है, आप अपना इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं यू वांट टू डू सो। इसके बाद आपके पास सीज़न है, जहाँ पे आपके पास सीजन की सेटिंग्स हैं। स्प्रिंग के अंदर ये सेटिंग्स हैं, समर की ये सेटिंग्स हैं, ऑटम है, विंटर है एट्सेट्रा। और उसकी आप वेवलेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। क्लाउड्स पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लाउड्स की क्वालिटी आ रही है, हाई, अल्ट्रा, मीडियम, पिकिंग, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। और उसके बाद आप जो है डेप्थ ब्लेंडिंग इनेबल कर सकते हैं। हम क्लाउड के एरियाज़ वगैरह आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू clouds system. I will show you that how we will implement these as well. Okay, don't be worried about that. इसके बाद आपके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं लाइक फॉग को अगर हम इनेबल करना चाहें। और इसके बाद फॉग की भी लीनियर फॉग है, आपकी एक्सपोनेंशियल भी है और एक्सपोनेंशियल स्क्वेयर्ड भी है। इट्स अप टू यू। और डिस्टेंस फॉग आप स्टार्ट डिस्टेंस कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस से आपकी फॉग की शो होनी चाहिए। एंड इंटेंसिटी भी आप कर सकते हैं, हाइट एट्सेट्रा फॉग की सेटिंग्स हैं। आफ्टर दैट वी हैव वॉल्यूम लाइटिंग, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यू कैन डू सो आल्सो। इफ़ यू क्लिक हियर तो लाइट शेफ्ट्स भी हैं इसके अंदर, जो कि वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग के वगैरह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। डिस्टेंस ब्लर भी आप ऐड कर सकते हैं। अरोरा इफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं फॉर ब्लूम और यू कैन से कलर एंड ब्राइटनेस। सैटेलाइट्स भी हैं और सैटेलाइट कर सकते हैं। लेयर सेटअप इसको अभी मैं नहीं डिफाइन कर रहा। ऑडियोज़ के अंदर हमारे पास थंडर 1 अप टू 8 तक ऑडियोज़ भी हैं। और क्वालिटी के अंदर अगर चाहें तो आप क्वालिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर सम सेटिंग्स रिलेटेड टू प्रोफाइल। इसके बाद हमारे पास प्लेयर एंड कैमरा सेटअप हमने ऑलरेडी कर दिया। एंड वी हैव अ रेंडरिंग सेटअप। रेंडरिंग सेटअप में आप टून मैप सेटिंग्स को भी इनेबल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, विच इज़ वेरी नाइस फीचर फॉर दी टून टाइप गेम्स। और इसके बाद आपके पास डिफरेंट और भी फीचर्स हैं जिन्हें आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कंपोनेंट सेटअप है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट सन का कंपोनेंट आ रहा है, मून है, एनवायरो लाइट है। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये डायरेक्शनल लाइट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है एनवायरो की। सो आई थिंक कि ये वाली जो हमारी वाली डायरेक्शनल लाइट थी विच इज़ इनसाइड आई थिंक रन टाइम है मेरे ख्याल से, और ये है काया लाइटिंग। तो इसको अगर हम हाइड कर दें तो दैट इज़ नाउ यू कैन सी सम बेटर रिफ्लेक्शंस और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो लाइट को डिलीट कर दें आपकी जो भी डायरेक्शनल लाइट है। तो
दिस लाइट विल वर्क इनफ। और इसके बाद आप देखें एडिशनल डायरेक्शनल लाइट अगर देना चाहें तो यू कैन ऐड दैट। और लाइटिंग एनवायरो लाइटिंग है, विंड जोन वगैरह है, और पार्टिकल क्लाउड्स वगैरह हैं अगर आप देना चाहें तो दैट इज़ आल्सो वेरी नाइस फीचर। उसके बाद कंपोनेंट सेटअप के बाद टाइम एंड लोकेशन कंट्रोल है। यहाँ पे आप देखें सिमुलेटेड है, 1 डे, सिस्टम टाइम एट्सेट्रा है। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद नाइट हो जाए और कुछ टाइम के बाद डे हो जाए, तो उसका फिर एक कंप्लीट, यहाँ पे आप देखिए तो साइकिल की जो मिनट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप ईयर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे ये जो टाइम है ये इम्पोर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हम करते हैं फॉर एग्जांपल 360, तो इसका मतलब होगा 360 मिनट्स का एक कंप्लीट डे होगा। और फिर आफ्टर जब हमारा प्लेयर गेम खेलेगा तो 360 मिनट के बाद जाके नाइट जो है वो हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम 10 मिनट्स रखते हैं तो 10 मिनट के बाद नाइट हो जाएगी, और फिर 10 मिनट के बाद सुबह हो जाएगी, लाइक दिस। तो इसको हम 5 रखते हैं ताकि हम इसको एनालाइज कर पाएँ। और यहाँ से हमारे पास सीज़न है, तो यहाँ पे देखें करंट सीज़न सेलेक्टेड है विच इज़ विंटर। आप समर का सीज़न भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटम का भी, स्प्रिंग का भी, और वो उस तरीके से जो है रिएक्ट करेगा इनसाइड दी गेम। और इसके बाद आपकी के पास वेदर कंट्रोल के सिस्टम हैं। सो आई विल जस्ट हाइड इट और वेदर कंट्रोल पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए क्लियर स्काई का एक वेदर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपको बहुत सारी प्रीसेट्स नज़र आ जाती हैं। आप अपनी प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक राइट क्लिक और क्रिएट, एंड देन यू कैन गो टू एनवायरो एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन प्रीसेट, वेदर प्रीसेट अगर आप चाहें। लेकिन ऑलरेडी भी कुछ प्रीसेट्स बनी बनाई आपको मिल जाएंगी। सो यहाँ पे आप देखें क्लियर स्काई की प्रीसेट है, इसका मतलब है बिल्कुल साफ स्काई। अगर आप क्लाउडी स्काई चाहते हैं तो ये क्लाउडी स्काई को यहाँ पे ऐड कर दें, और अब आप देख सकते हैं कितना अच्छे क्लाउड्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। क्लाउडी 2 अगर करेंगे तो सेकंड टाइप के क्लाउड ही आएंगे, 3 करेंगे तो ये के क्लाउड्स आपको नज़र आएंगे, 4 करेंगे तो 4 टाइप के क्लाउड्स नज़र आते हैं। फोगी इन्वायरमेंट रखना चाहते हैं तो फोगी टाइप इन्वायरमेंट होगी आपकी। हैवी रेन अगर हो रही है तो यू कैन ऐड इट हैवी रेन। तो ये मैं रन टाइम के अंदर आपको ये थोड़ा चेंज करके भी बताऊंगा ताकि आपको इन सारे फीचर्स का जो है वो उसको आप अच्छे तरीके से देख पाएँ। ओके, सो अभी हम आगे आ जाते हैं। और वेदर कंट्रोल्स के बाद है आपके पास फीचर कंट्रोल। यूज़ वॉल्यूम लाइटिंग विच इज़ वेरी गुड, और यूज़ फोग भी हम कर रहे हैं। यूज़ फ्लैट क्लाउड अगर आप करना चाहें। मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें आप कर सकते हैं इनेबल। मैं इस वीडियो को छोटा रखने के लिए डिटेल में नहीं जा रहा। एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑडियो कंट्रोल्स, जिसके अंदर हम ऑडियोज़ की वॉल्यूम को जो है ऊंचा नीचा कर सकते हैं। सो नाउ द थिंग इज़, यहाँ पे ये आपको मैंने ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स बता दी हैं, और आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। एंड आई विल जस्ट गो टू गेम व्यू और प्ले फोकस्ड पे ही रहते हैं ताकि हम जब चेंज करें सेटिंग्स यहाँ से तो आप उसको एनालाइज कर पाएँ। और इसको थोड़ा सा मैं विंडो को बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे तरीके से अपने व्यू को भी देख पाएँ। सो लेट्स सी कि अब ये किस तरह से हमें नज़र आएगा। सो हम प्ले करते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये कैरेक्टर है और वी कैन प्ले अराउंड। आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट स्काई एंड डिफ़ॉल्ट वेदर के साथ भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये हमने 5 मिनट की टाइमिंग दी थी, तो 5 मिनट के बाद नाइट हो जाएगी। लेकिन नाइट से पहले आप देखेंगे कि इवनिंग भी होगी, और इवनिंग के साथ साथ आपको बाकी वेदर्स भी जो हैं वो बाकी टाइमिंग भी देखने को मिलेगी आहिस्ता आहिस्ता। और इसी तरीके से मॉर्निंग और सनसेट और ये सारी फील जो है वो आपको
देखने को मिलेगी। तो आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंधेरा होता जा रहा है, वो सूरज जो है वो सामने आप देख सकते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है। डेफिनेटली आप उसको टाइम के मुताबिक जो है वो शिफ्ट करवा सकते हैं, और फिर आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि नाइट हो जाएगी। राइट साइड पे मैं आ जाता हूँ और हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये आप देखिए अब इवनिंग का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली नाइट हो जाएगी। और मैं फिर सुबह से मैं थोड़ा सा रिज्यूम करता हूँ वीडियो को, ताकि मैं बाकी फीचर्स आपको दिखा पाऊँ। अगर हम नाइट पे देखें तो आप देख सकते हैं कि स्काई पे आपको स्टार्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, एंड मून भी नज़र आएगा डेफिनेटली किसी साइड पे। वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू जो है वो आपको देखने को मिलता है, और मून भी हमें नज़र आ रहा है। एंड ये सारी सेटिंग्स जो है वो हम चेंज भी कर सकते हैं, सो इट्स अप टू अस। ओके, तो अब यहाँ देखें बिल्कुल क्लियर स्काई है, और डेफिनेटली अभी अगर मैं क्लाउड्स वगैरह ऐड करूँगा तो मे बी उस तरह से नज़र ना आए, क्योंकि नाइट है, लेकिन हमें सुबह में नज़र आएंगे। तो यहाँ से आप देखिए कि अभी गो टू वेदर कंट्रोल, तो यहाँ पे आप देखिए क्लियर स्काई है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ और ताकि आपको थोड़ा नज़र आए। तो ये आप देखिए क्लाउडी 1 करते हैं, और अब आपको चूँकि ये नाइट है तो अभी भी लेकिन आपको वो क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, एंड जब वो सुबह होगी कि वो बहुत ब्यूटीफुल इम्पैक्ट जो है वो आपको नज़र आएगा। सो आई विल जस्ट वेट फॉर सम सेकेंड्स, और इसी तरीके से हम क्लाउडी 2 कर सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म के क्लाउड्स आ जाएंगे, 3 पे डिफरेंट किस्म के क्लाउड्स आ जाते हैं, और हम रखते हैं क्लाउडी 1 पे रखते हैं, और सुबह होगी तो फिर हमें ये ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएंगे। एंड आल्सो मैं यहाँ पे फीचर कंट्रोल पे जाता हूँ, और यहाँ पे बल्कि हम जो है वो रेन सिस्टम भी अभी शो करते हैं इन ए वाइल। तो यहीं पर रहते हैं, क्लाउडी 1 पे पहले रहते हैं, और ताकि हाँ ये अब आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ी देर में मॉर्निंग की तरफ हमारी शिफ्ट होगी, और मॉर्निंग की तरफ हम जाएंगे। ये अब आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग की तरफ अब हम जा रहे हैं, एंड ब्यूटीफुल। अब ये मॉर्निंग की तरफ हम चलेंगे, एंड अगेन जो स्काई है वो मैंने क्लियर स्काई पर रखा है, एंड इफ़ यू को मेक इट क्लाउडी, तो अब ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आपको क्लाउड्स वगैरह जो हैं वो विजुअलाइज हो रहे हैं। ओके, सो अब ये मॉर्निंग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दिन की तरफ जो है वो शिफ्ट होगी। एंड व्हाट वी वांट टू डू, मैं थोड़ा लाइट वाली जगह पे जाना चाहता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे तरीके से हम देख पाएँ। हाँ, अब ये काफ़ी अच्छा व्यू है। तो अब यहाँ पे हम जी फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं सेकंड टाइप की क्लाउड्स, तो ये आ गए। ओके, थर्ड टाइप के क्लाउड्स हैं तो ये आ गए, एंड इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स हैं। फोगी इन्वायरमेंट है तो हम फोगी रखते हैं, तो ये इस तरह से आप देखिए कि आपको इस तरह से व्यू आ रहा है। सेशन क्रीड में आपने देखे होंगे इस तरह के व्यूज़ यूजुअली। और हम लाइट रेन पे जाएं तो अब लाइट रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, एंड वी कैन आल्सो लिसन द ऑडियो। ओके, आप देख सकते हैं ओके लाइट रेन पार्टिकल्स। अगर हम तेज़ लाइट पे चले जाएं मे बी हैवी रेन, तो अब आप देखिए काफ़ी हैवी रेन किस्म की रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम चले जाते हैं लाइट स्नो की तरफ, तो ये लाइट स्नो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, एंड यू कैन सी कि कितनी प्यारी स्नो जो है वो हो रही है हमारी गेम के अंदर। एंड देन वी कैन गो टू हैवी स्नो, और ये स्टॉर्म लाइक फील भी आएगी आपको, और ये स्नो आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको ऑडियोज़ भी सुनाई दे रही हैं। और इस एसेट के अंदर जो मज़े की बात है वो ऑडियोज़ भी हैं जो कि आपकी इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो चेंज हो रही होती हैं। एंड देन फाइनली वी हैव स्टॉर्म, और ये बहुत ही ख़तरनाक स्टॉर्म आ चुका है, एंड नाइट भी जो है वो भी हो चुकी है। एंड डेफिनेटली अब अगर हम दोबारा से
सिंपल की तरफ चले जाएँ, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड बीटिंग पे, तो अब देख सकते हैं आप ये इवनिंग का टाइम है, जब मगरिब के बाद का तकरीबन टाइम है और अब जो है ये रात हो चुकी है। सो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का एसेट है जिसका हमने ओवरव्यू किया है। इसको आप अपनी गेम में यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग इज़ कि जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि अगर आप डिफरेंट सीन्स में डिफरेंट वेदर को शो करना चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट डिफरेंट एसेट्स देयर। लेकिन अगर आप एक ही टाइप के वेदर को मुख्तलिफ सीन्स के अंदर लेके जाना चाहते हैं, बाय स्क्रिप्ट भी आप डेफिनेटली विद टाइम आप शिफ्ट भी कर सकते हैं इसकी डिफरेंट वेदर्स और क्लाउड सिस्टम लाइक दैट। और अगर आप फॉर एग्जांपल ये चाहते हैं कि ये कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट दी सीन, तो आप इस पे क्लिक करेंगे जो मेन आपका कंपोनेंट है, जो एसेट है, और इसको डोंट डिस्ट्रॉय अनलोड कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि ये वेदर आपका थ्रू आउट द सीन्स आपकी जितनी भी गेम है उस सारी गेम के अंदर जो है ये चलता चला जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।